शुभोदय बच्चों, मैं गौतम इंग्लिश मीडियम की हिंदी टीचर हूँ। मेरा नाम गरिमा है। मैं आपको 4वीं कक्षा का सेकेंड लेसन दोनों पार्ट का आपको समझाऊंगी और अच्छे से बोलूंगी, आपको अच्छा से पढ़ाऊंगी। ठीक है, ध्यान से मन लगा के अब सब लोग बच्चे, प्यारे बच्चों, सुनिए। ठीक है ना? तो 4वीं कक्षा का कौन सा लेसन? सेकेंड लेसन। सेकेंड लेसन का नाम क्या है? तो दोनों पार्ट का नाम क्या है? संबंध सूचक। संबंध सूचक, इसका मतलब क्या है? प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सूचक का मतलब क्या है? संबंध, उनके मेरे बीच में संबंध, तो जो दो बातों से मिलाने वाले को संबंध सूचक कहते हैं। दो बातों से, शब्द को मिलाने से, दो बातों से बिना शब्द, देखो दो बातों के बीच में, हमारे दो बातों के बीच, मतलब मेरे सामने और आगे एक आदमी के सामने, हमारे दोनों के बातों के बीच संबंध होता है। तो उस संबंध में बीच में शब्द को क्या बोलना चाहिए और उसको कैसा बोलना चाहिए, उसको कैसा उत्तर देना चाहिए, मैं आपको अच्छे से उसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है प्यारे बच्चों? तो आप सब लोग मन लगा के अच्छे से ध्यान से सुनिए। ठीक है ना? अब शुरू करेंगे। तो सेकंड लेसन का नाम क्या है? संबंध सूचक, प्रीपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब मैं और एक दूसरा व्यक्ति, आदमी ने, अदर पर्सन, कोई भी रहता है। देखो, संबंध सूचक दो बातों, टू वर्ड्स के बीच, तो दोनों के बीच में संबंध बताने वाले शब्द को संबंध सूचक शब्द कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंध सूचक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नॉन और ए प्रोनाउन टू शो how the person or thing is denoted by the noun or pronoun or something else। इसका मतलब क्या है? हमारे दो बातों के बीच हमारे दो बातों के बीच में एक संबंध बताने वाले शब्द का मतलब क्या है? वर्ड है। शब्द का मतलब एक वर्ड है। शब्द का मतलब वर्ड कहते हैं, एक शब्द कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, एक वर्ड। इसका मतलब मैं और दूसरा आदमी, वन अनदर पर्सन, दोनों बातें करते रहते हैं। और एक पर्सन, देखो मैं और एक पर्सन रहता है, दोनों बात करते हैं, हम दोनों बात करते हैं। दोनों के बात के बीच में क्या आता है? क्या शब्द आता है? क्या शब्द में बोलना चाहिए? उस शब्द को कैसा बोलना चाहिए? तो मैं इसको यही बात, ये शब्द आता है के पास, हैज, हैव, नियर कहते हैं। ऐसा संबंध बताने वाले दो बातों, टू वर्ड्स, बातें करते हैं ना, हमें जब टॉक करते हैं ना, दो बातों के बीच का मतलब बीच में, तो इधर एक आदमी रहता है और बीच में एक शब्द आता है, उस शब्द का वर्ड कहते हैं। ठीक है? और संबंध प्रीपोजिशन कहते हैं बताने वाले, तो बताने वाले चुनो वाले शब्द को संबंध सूचक शब्द कहते हैं। तो इसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं और दूसरा व्यक्ति को दोनों बात करते रहते हैं। तो देखो, मैं और दूसरा व्यक्ति दोनों बात करते हैं, इस बीच में एक शब्द आता है। क्या? के पास, के ऊपर, के नीचे, के अंदर। तो ऐसा हम दो व्यक्तियों पर्सन से। ठीक है? तो इसे हमें क्या शब्द बोलना चाहिए, उनसे कैसा बीच में शब्द बोलना चाहिए, तो मैं आपको समझाती हूँ। कुछ प्रमुख संबंध सूचक शब्द है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। वो क्या है? यही है। क्या है? के पास। के पास का मतलब क्या है? उनके मेरे बीच में पास, जो फ्रेंड रहता है ना, हैज, हैव, नियर कहते हैं। के नीचे बोलते हैं। नीचे का मतलब क्या है? अंडर कहते हैं। के ऊपर का मतलब ऑन, अपॉन, अबव कहते हैं। के बाद, आफ्टर। के बाद का मतलब क्या है? के बाद, आफ्टर। के पास, हैज, हैव, नियर। के पास का मतलब फ्रेंड, के पास। ठीक है? के नीचे कलम, पुस्तक गिर गया। नीचे पुस्तक
गिर गया, ऐसा। ऊपर के ऊपर पंखा, के ऊपर पंखा चालू हो रहा है, ऐसा। के ऊपर, बीच में शब्द है ना, मैं और पंखा के बीच, मैं नीचे है तो ऊपर क्या है, के ऊपर। ऊपर का मतलब ऊपर, ऊपर पंखा है, ऊपर पंखा है। ऑन, अपॉन, एबो कहते हैं, के ऊपर मतलब ऊपर। के बाद का मतलब क्या है, के बाद, आफ्टर। नेक्स्ट, के सामने, इन फ्रंट कहते हैं, के सामने, ओके, इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। के बाहर, बाहर, मैं बाहर जाऊं, के बाहर, के अंदर, ऐसा बोलते हैं। के बाहर, बाहर का मतलब आउटसाइड, ठीक है। के अंदर, मैं अंदर आऊं, अजूबिका जी कहते हैं ना, तो के अंदर, इनसाइड, ठीक है। बाहर आउटसाइड कहते हैं, अंदर इनसाइड कहते हैं। के साथ, के साथ के मतलब क्या है, विद, ठीक है, के साथ। तो के लिए, उनके लिए, उसके लिए, ऐसा बोलते हैं ना, के लिए, फॉर, ठीक है। के यहाँ, यहाँ मतलब हियर, के यहाँ, मैं, के यहाँ, के यहाँ। के पीछे, पीछे का मतलब बैक, बिहाइंड कहते हैं। के पीछे का मतलब क्या है, बिहाइंड। की तरफ, टूवर्ड साइड्स, की तरह, हैज पैरालाइज, की तरह, हैज पैरालाइज। के ओर, साइड्स टूवर्ड्स कहते हैं। के ओर का मतलब साइड्स, ओर का मतलब क्या है, साइड्स, फोर साइड्स कहते हैं ना, ऐसा। के ओर का मतलब, ओर का मतलब साइड्स कहते हैं, टूवर्ड साइड्स कहते हैं, ठीक है, साइड्स टूवर्ड्स कहते हैं। के आगे, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, के आगे, के आगे का मतलब इन फ्रंट, के आगे है तो आगे। के पहले, बिफोर, अर्लियर, सबसे पहले, के पहले, के पहले मतलब फर्स्ट आता है, बिफोर भी आता है, और अर्लियर, अर्ली इन द मॉर्निंग, सब, ठीक है। के बारे में, अबाउट, के बारे में, उनके बारे में, उनके बारे में, तनुपुरुषी, ऐसा बोलते हैं ना, अबाउट कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए, तो मैं और दूसरा व्यक्ति को बीच में शब्द, एक शब्द आता है, वो शब्द ही उनके बीच में संबंध, उनके और मेरे बीच में जो संबंध शब्द आता है, वो शब्द यही है। के पास, देखिए, के पास, हैज, हैव, नियर, के नीचे, के ऊपर, के बाद, के सामने, के बाहर, के अंदर, इनसाइड, के साथ, के लिए, के यहाँ, के पीछे, मेरे, के पीछे, पीछे का मतलब मेरे पीछे कोई आदमी है, मेरे पीछे किताब है, मेरे पीछे लड़की है, ऐसा। के पीछे, बिहाइंड। की तरफ, उनकी तरफ, ऐसा बोलते हैं, टू साइड, साइड से। की तरह, उनकी तरह। की ओर, की और ज्यादा बोल सकते हैं। के आगे, इन फ्रंट, बिफोर, के आगे मतलब मेरे आगे लड़की है, मेरे आगे लड़का है, मेरे आगे सब्जियों की बाजार है, ऐसा। के आगे, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, के पहले, सबसे आगे पहले, ऐसा, ठीक है। के पहले, बिफोर, अर्लियर, फर्स्ट, अर्लियर को बोलते हैं। के बारे में, उनके बारे में, इनके बारे में, ऐसा। तनु गुరించి, ना गुరించి, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा। के बारे में, अबाउट, अबाउट कहते हैं अंग्रेजी। तो बच्चों, तो आपको मालूम है संबंध सूची का मतलब मैं और दूसरा व्यक्ति, उनके और मेरे बीच में जो संबंध के शब्द रहता है, उस शब्द को कहलाते हैं, यही शब्दों ही कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो आप सब लोग अच्छे से मन लगा के ध्यान से सुनना है। आपको 10वीं कक्षा तक के ग्रामर बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस ग्रामर पार्ट। तो राइट इन CW, must and should be writing second lesson, put the heading in your CW, and right now must and should be in this heading and words, okay. Write CW and after that write HW, write 2 times, okay. Okay children, do you understanding in my Hindi long list? Okay, good children, read and most
मोस्ट इम्पोर्टेंट रीड एंड राइट इन हिंदी। ओके, तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।